घबराए हुए स्वर में बता रहा था कि सेफ के अंदर ऑक्सीजन का स्तर 12% रह गया है और पूछ रहा था कि अब तक पासवर्ड क्यों नहीं मिला। लेकिन मेरी पत्नी को लगा कि यह कोई एक्टर है जिसे मैंने किराए पर रखा है। अपनी पत्नी को यकीन दिलाने के लिए मैंने फायर डिपार्टमेंट से सेफ वहीं लाने को कहा। सबूत सामने होने के बावजूद मेरी पत्नी ने अपने प्रेमी पर ही भरोसा किया और सोचा कि ये सब लोग भी एक्टर हैं। मैं पूरी तरह टूट गया। मैं बार बार अपनी पत्नी से सेफ खोलने की भीख मांगता रहा। मुझे चुप कराने के लिए मेरी पत्नी आगे बढ़ी और पासवर्ड डाल दिया, लेकिन सेफ का लॉकआउट सिस्टम एक्टिव हो गया। मेरी पत्नी ने वास्तव में गलत पासवर्ड डाला था। मैं निराशा में सेफ को घूरता रह गया। तभी मुझे अचानक याद आया कि सिक्योरिटी सवाल का जवाब देकर पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है। मैंने घबराहट में अपनी पत्नी से पासवर्ड रीसेट करने की गुहार लगाई। उसी समय मेरी बेटी की भी आवाज आई। जैसे ही मेरी पत्नी आगे बढ़ने वाली थी, उसके पास खड़े आदमी ने कहा कि यह एक रिकॉर्डिंग है जिसे मैंने जानबूझकर अंदर रखा है। अब मैं और सहन नहीं कर पाया। गुस्से में मैंने उसे मुक्का मार दिया, लेकिन इससे मेरी पत्नी को उस पर और तरस आ गया और उसने मुझसे तुरंत उससे माफी मांगने को कहा, यह समझते हुए कि मेरी बेटी की ऑक्सीजन खत्म हो रही है। मुझे अपना आत्मसम्मान निगलना पड़ा और उसके प्रेमी के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ी। यह देखकर मेरी पत्नी आखिरकार संतुष्ट हुई और उसने पासवर्ड रीसेट कर दिया। जल्द ही सेफ खुल गया। मैं तुरंत अपनी बेहोश बेटी को अस्पताल ले गया। किस्मत से आपात इलाज के बाद मेरी बेटी की जान बच गई। आखिरकार मैंने राहत की सांस ली। इसके बाद मैंने अपनी पहचान छुपाना बंद कर दिया। मैं अपनी कंपनी लौटा और अपने असिस्टेंट से तुरंत एक वकील से संपर्क करने को कहा। मैंने अपनी पत्नी से तलाक लेने का फैसला किया और उसे खाली हाथ घर से निकालने का निश्चय किया। जहाँ तक उसके प्रेमी की बात है, उसे भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी।